6.3 देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगनल, कट द रेक्टेंगल अलोंग एंड डायगनल एंड गेट 2 ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमें इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल देखो, ऐसे रेक्टेंगल बनाओ, ड्रॉ करो, उसके अंदर एक डायगनल ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये जो डायगनल आपका ड्रॉ होगा ना, इससे आपके 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगनल, इस तरीके से काटो कि आपके पास 2 ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल आ गए। चेक करो वेदर द 2 ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, डू यू हैव द सेम एरिया। फिर एक के ऊपर एक रख के देखो इसको, क्या दोनों का सेम एरिया आ रहा है। ट्राई दिस विद मोर रेक्टेंगल्स, ऐसे आप और भी ट्राई करो और रेक्टेंगल के साथ। हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन लो, मतलब कि अलग अलग आप किसी का लेंथ ब्रेथ अलग अलग करके लो, चेंज करके। यू कैन चेक दिस फॉर अ स्क्वायर एज वेल, ये आप जो है वो एक स्क्वायर के साथ भी करो, यानी कि ऐसे स्क्वायर बनाओ, उसमें ऐसे एक डायगोनल बनाओ, तो 2 आपके पास ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको एक के ऊपर एक रख के देखो क्या वो ओवरलैप हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, प्लीज राइट इट। तो यानी कि जो आपने ऊपर ये आपने ट्राई किया, रेक्टेंगल बनाया, उसको कट किया डायगोनल बना के, एक के ऊपर एक ओवरलैप किया, तो जो आपने ये एक्सरसाइज करी है, ये जो आपने ट्राई करा है, तो आप इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको क्या समझ में आया ये करके? तो देखो हमें यहाँ पे ये समझ में आया, हम यहाँ पे लिखेंगे वी कंक्लूड, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे, हमें ये समझ में आया that the diagonal of rectangle and square divide, यहाँ से लिख देती हूँ, divide them, जब उनको डिवाइड किया हमने into 2 equal triangle, here their areas, उनके जो एरियाज थे also remain same, तो उनके एरिया क्या थे, सेम थे। जब इस तरीके से हमने रेक्टेंगल बनाया, बीच में डायगोनल बनाया, तो देखा दोनों के जो एरिया है वो सेम आ रहे हैं जब उनको ओवरलैप किया। तो अब ये लिख सकते हो, वी कंक्लूड दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, हियर देयर एरियाज आल्सो रिमेन सेम, दोनों के एरिया सेम थे। नाउ सी द फिगर बिलो, अब नीचे वाली फिगर देखो, इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ येलो रेक्टेंगल, या फिर ये सेम है। यानी कि ये जो हमें यहाँ पे इसका जो एरिया दे रखा है, इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस, अच्छा इसका पूरा का एरिया जो है इसके एरिया से, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया से ज़्यादा है, कम है या सेम है। अब जो ये रेक्टेंगल है देखो, इसके बीच में एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया है, इससे हमारे सामने 2 ट्राइंगल आते हैं। इन्हीं 2 ट्राइंगल्स को इन्होंने क्या करा है, इस तरीके से यहाँ पर इसको ऐसे एक के साथ एक रख दिया है, तो इन दोनों का जो एरिया है ना वो सेम है बिल्कुल। कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्राइंगल एंड देयर एरियाज, राइट द रिलेशनशिप हेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्राइंगल इज सेम बिकॉज इन बोथ द 2 इक्वल ट्राइंगल्स आर ज्वाइंट, क्योंकि इन्हीं 2 इक्वल ट्राइंगल्स को यहाँ पे क्या कर रखा है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हमें यहाँ पे दे रखा है, यूज यूर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू triangle BAD and find the area of red triangle ABE। तो यहाँ पे हमें पहले दे रखा है BAD, यहाँ पे देखो ये B है, यहाँ पर A है और यहाँ पर D है। तो यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जिसमें मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये
इस ट्राइंगल की बात हो रही है और इस ट्राइंगल के अंदर हमें इसका जो है वो एरिया यहाँ पर बताना है। यानी कि ये लाइन तो पूरी हो गई नीचे से, ठीक है, और इधर से भी ये देखो ये पूरा कंप्लीट इधर से भी है, और ये जो है एक इधर से हमारा ट्राइंगल बन गया। अब हम देखेंगे इसका फिगर कैसे पता करेंगे। इसमें देखो हमारे जितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं पहले हम वो लिख लेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे। एक हमारा जो इसमें कंप्लीट आ रहा है ये आ रहा है, ये देखो फर्स्ट हमारा ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है, सेकंड ये पूरा कंप्लीट है। इस वाली लाइन को आपने नहीं देखना क्योंकि ये जो लाइन है ना वो इस ट्राइंगल की, इसको तो अभी हम देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो ये इस वाली लाइन को आपने काउंट नहीं करना। तो 1 1 2 3, तीसरा हमारा ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे ये भी हमारा पूरा कंप्लीट है, 4 हो गया। यहाँ पे ये हमारा पूरा कंप्लीट है, 5 हो गया। एक ये पूरा कंप्लीट है, 6 हो गए। तो जो फुल है पूरे वो हमारे 6 हो गए। अब हम देखते हैं इसके अंदर हाफ कितने, देखो हाफ हमारा ये हो गया, ये हमारा हाफ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें हाफ इसके अंदर, तो ये भी हमारा हाफ है, 2 इसके अंदर हाफ हो गए। 2 हाफ का मतलब हो गया 1 कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे ये एक पूरा मिला के 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं मोर देन हाफ से ज़्यादा, ये हमारा हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। और हम ये देखें तो ये भी हमारा क्या है, हाफ से ज़्यादा है। जो हमने हाफ फिल देखे थे ना वो हमारा हाफ एक ये ऊपर वाला आ रहा है और एक नीचे वाला, ये हमारे हाफ फिल में आ रहे हैं। और जो मोर देन हाफ है ना वो एक हमारा ये है 1 और एक ये 2 और एक ये 3, ये मोर देन हाफ में आ रहे हैं हमारे ये तीनों मोर देन हाफ हैं। और ये वाला हमारा हाफ में आ रहा है, तो ये तो हमारा हमने लिख दिया 1। अब 3 हैं जो हमारे यहाँ पे मोर देन हाफ है, तो जो मोर देन हाफ होते हैं ना उसको हम फुल ही यहाँ पे काउंट करते हैं मोर देन हाफ को, तो इसका मतलब 3 हो गए, ठीक है। 3 इंटू 1 हो गए, 3 इंटू 1 लिख सकते हो आप, और इक्वल हो गया आपका ये 3। तो यहाँ पर लेस देन जो हाफ आ रहा है, लेस देन हाफ में भी एक हमारा देखो ये छोटा सा यहाँ पे ये आ रहा है लेस देन हाफ, छोटा सा हमारा ये आ रहा है लेस देन हाफ, और एक छोटा सा इधर आ रहा है लेस देन हाफ। तो 3 ही लेस देन हाफ है जिसको हम 0 काउंट करते हैं, लेस देन हाफ को 0 लेते हैं। तो कितने हो गए 6 और एक 1 7 और 3 कितने हो गए 10। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट है। तो ये तो हमने पहले फर्स्ट का किया। अब हमारा जो सेकंड है ABE, इसका अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सेकंड का लिखेंगे, सेकंड का यहाँ पर आएगा ABE, तो यानी कि जो आपको रेड वाली लाइन यहाँ पे दिख रही है ये वाली, अब हम इसका जो है एरिया वो फाइंड करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं पहले कि जो कंप्लीट है वो इसमें कितने हैं। इसमें देखो ये एक हमारा ये कंप्लीट आ रहा है, 2 ये कंप्लीट है, थर्ड ये भी कंप्लीट है हमारा पूरा, फोर्थ ये भी कंप्लीट है हमारा, यानी कि 1 2 3 4 5 तो हमारे पूरे कंप्लीट हैं, फुल हैं इसके अंदर। उसके बाद हाफ कितने हैं आप देखो, ये तो 1 2 3 4 5 तो कंप्लीट हो गए। हाफ जो है एक हमारा इधर आ रहा है हाफ, ठीक है, और हमारा जो है इधर भी एक हाफ आ रहा है, ये वाला ये भी हाफ है हमारा, तो 2 ही हाफ आ रहे हैं। तो यानी कि 2 जो है वो 1/2 है, जिसका मतलब है हमारा 1। 2 हाफ मिलते तो 1 बन जाता है। अब देखो मोर देन हाफ कितने हैं, ये हमारा मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा है हमारा ये भी हमारा मोर देन हाफ है, ठीक है। और अगर हम देखें ये भी हमारा मोर देन हाफ है और ये भी हमारा मोर देन है, तो 4 ऐसे हैं जो हमारे मोर देन हाफ हैं, तो जिसको हम पूरा 1 काउंट करते हैं, तो इसलिए ये 4 ही हैं। लेस देन अगर हाफ देखें तो इसमें हमारे आ रहे हैं, एक तो ये हमारा लेस देन हाफ है, ठीक है, ये भी लेस देन हाफ है, और इसमें अगर हम देखें और एक हमारा इधर आ रहा है ये लेस देन हाफ, ठीक है। तो 3 हमारे लेस देन हाफ हो गए जिसको हम 0 काउंट करते हैं। तो देखो 5 और 1 6 और 4 10, तो ये भी हमारा 10 स्क्वायर यूनिट है। दोनों का हमारा 10 स्क्वायर यूनिट हो गया। बोथ द रेड एंड द ब्लू ट्राइंगल हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। दोनों का एरिया सेम है लेकिन दोनों दिखने में बहुत ही डिफरेंट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अब पूरा का पूरा हमारा जो ये AB, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे
तो यहाँ पे हमें टोटल कितने दे रखे हैं, देखो अगर हम पूरे का निकालना है तो अगर आप इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4, तो ऐसे 5 इंटू 4 करते हैं। अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो फिर तो L इंटू बी से हम निकालेंगे, लेकिन जिस मेथड से भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर्स काउंट करके कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही जो है सारे स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे। टोटल जो है इसमें 20 स्क्वायर्स हैं, क्योंकि अभी हम स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं ना इसमें। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी ए डी इज द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी कि जो बी ए डी है, बी ए डी हमारा कौन सा था, बी ए डी जो हमारा ब्लू वाली लाइन से बना हुआ है वो किसका हाफ है, ए बी सी डी पूरे रेक्टेंगल का वो हाफ है। बट अबाउट द ट्राइंगल ए बी ई, और अगर हम ए बी ई की बात करें तो वो भी क्या है, हाफ है। तो देयर आर टू हाफ ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे दो हमें हाफ दे रखे हैं, क्या, दो अलग अलग हाफ रेक्टेंगल दे रखे हैं। ये देखो बीच में एक लाइन ड्रॉ ना, ये आप देख रहे हो, एक रेक्टेंगल हमारा इधर बना हुआ है और एक रेक्टेंगल हमारा इधर बना हुआ है, एक ग्रीन रेक्टेंगल है और एक येलो रेक्टेंगल है। अब इसमें बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई जो है, यानी कि जो हमें बीच में एक ट्राइंगल जो हमें ये दे रखा है ना, ये रेड कलर से, इसको देखो, ये जो बीच में हमें रेड कलर का जो ट्राइंगल दे रखा है, ये इसका नेम है ए बी ई। अब वो बोल रहे हैं जो हमें बीच में ट्राइंगल दे रखा है ए बी ई, इसका एरिया इन्होंने देखो कैसे फाइंड किया। इसका एरिया इन्होंने फाइंड करने के लिए इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि जो एरिया ऑफ ए बी ई है, यानी कि ये वाला ऐसे एक जो ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है, इसका नेम है ए बी और ई। इसके अंदर ये किसके इक्वल बताया इन्होंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ के, उसके साथ उन्होंने उसको प्लस किया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, यानी कि इसके अंदर हमारा ऊपर एक इस तरीके से बना हुआ है ए बी ई के अंदर। अब इसके अंदर हमारे दो जो है वो ट्राइंगल आ रहे हैं, ए बी ई के अंदर हमारे दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा ए ई एफ, दूसरा आ रहा है हमारा बी ई एफ, यानी कि ये दो ट्राइंगल हमारे एक ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। तो इनका यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया है, देखो आगे, कि जो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ दे रखा है ना, जो हमें इधर वाला जो ट्राइंगल दे रखा है वो हाफ है किसका, जो एक हमें ऊपर रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है ए एफ ई डी, वो उसका हाफ है। ठीक है। और यहाँ पे जो बी ई एफ है, इधर वाला जो ट्राइंगल है, वो भी जो हमारा रेक्टेंगल ऊपर हमें दे रखा है बी एफ ई सी, उसका हाफ है, यानी कि ये भी रेक्टेंगल हाफ है, सॉरी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल हाफ है रेक्टेंगल का, और ये वाला ट्राइंगल भी हाफ है रेक्टेंगल का। तो जब भी हम ट्राइंगल ए बी ई, दस इसलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी का, और हाफ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एफ ई सी का। दोनों रेक्टेंगल के ये दोनों जो एरिया हैं उनके हाफ हैं। देखो ऊपर हमें ये रेक्टेंगल दे रखे हैं ना, एक रेक्टेंगल हमें ये ग्रीन वाला दे रखा है और एक रेक्टेंगल हमें येलो वाला दे रखा है। तो जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है उसके अंदर हमारा ये वाला ट्राइंगल आ रहा है ए एफ ई, तो ये ग्रीन वाले रेक्टेंगल का ये वाला जो ट्राइंगल है वो हाफ हो गया। इसी तरीके से जो येलो वाला हमें रेक्टेंगल दे रखा है उसके जो हाफ हो गया ना, येलो वाले रेक्टेंगल का हाफ हो गया हमारा इधर वाला ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इतना समझ में आ गया। अब नीचे इन्होंने बोला है यहाँ पे इक्वल है ये हाफ ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो हाफ है ए एफ ई डी के और हाफ है बी एफ ई सी के, हाफ ऑफ द एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो इसलिए हाफ हो गए किसके, पूरे के पूरे रेक्टेंगल के हाफ हो गए। अब यहाँ पे जो मेन आपको चीज़ समझनी है कि इन्होंने तो हमें इस तरीके से समझा दिया यहाँ पे, लेकिन जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो इस तरीके से इतना सारा तो नहीं करोगे, वो तो हमें पिक्चर दे रखी थी तो हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको बता दिया। यहाँ पे हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2। क्यों इन्होंने बार बार हाफ हाफ बताया है, ये देखा ना, यहाँ पे भी इन्होंने हाफ बताया, यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि ये हाफ है। ठीक है, हाफ हाफ को हमने प्लस भी किया। तो इसीलिए ये हम बता रहे हैं कि जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी, क्लास 6 में भी आपने यही फॉर्मूले से इसको निकालना है। 1/2
इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि हमारे पास इस तरीके से जो ट्राइंगल दे रखा होता है, इसमें हमें ब्रेथ नहीं है, ये बेस है। ये जो हमें ट्राइंगल दे रखा होता है ना, पहले तो हमने 1/2 लिखना है। इसकी जो लेंथ है ना वो बीच में दे रखी होती है ऐसे, हमें ये इसकी लेंथ होती है ट्राइंगल की, और ये जो नीचे दे रखा होता है ये बेस होता है। तो जो भी लेंथ हमें दे रखी होगी, जो भी बेस दे रखी होगी, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और 1/2 कर देना है। आगे आगे जब ये फिगर इट आउट में क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे इसको समझ लोगे और भी अच्छे से। ये याद रखना है कि जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सीखा था, एरिया ऑफ हमने स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल प्लस नहीं आएगा, एल इंटू आएगा, एल इंटू बेस। यहाँ पे बी का मतलब आप ब्रेथ मत समझ लेना, बी का मतलब होता है ट्राइंगल में बेस, तो लेंथ इंटू बेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम इसके देखते हैं फिगर इट आउट। तो यहाँ पर भी हमें फिगर इट आउट में कुछ फिगर्स दे रखी है हमें नीचे, और इनके हमें एरियाज फाइंड करने हैं। तो पहला है फुल स्क्वायर। पहले हम ए देखेंगे। ए में जो फुल स्क्वायर्स हैं वो इसमें आप काउंट करोगे ना तो आपको 20 फुल स्क्वायर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हाफ जो है वो एक भी नहीं है इसके अंदर, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हाफ इसमें नहीं है, हाफ मत लिखना। मोर देन हाफ जो है इसमें वो 4 है, और जो लेस देन हाफ है वो भी 4 है। तो जो मोर देन हाफ है उसका क्या मतलब है कि वो 4 ही है, क्योंकि हम मोर देन हाफ को पूरा कंप्लीट काउंट करते हैं, और जो लेस देन हाफ है वो 4 है, जिसको हम 0 काउंट करते हैं। अगर वो हाफ से भी कम है तो फिर उसको हम 0 काउंट करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 20 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो टोटल जो एरिया हो गया इसका, ए का जो टोटल एरिया है वो है यहाँ पे 20 प्लस 4 = 24। ठीक है, बी में जो है, बी में अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ अब, और यहाँ पे बी का अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो बी में जो है आप इसमें काउंट करोगे तो 25 हैं जो आपके फुल हैं, और इसमें हाफ नहीं है। मोर देन जो हैं वो इसमें 4 हैं। मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया, पूरा कंप्लीट 4, और हाफ जो है वो भी 4 हैं, जिसको हम 0 काउंट करेंगे। तो इसका एरिया यहाँ पे कितना हो गया, ये 25 है और यहाँ पे ये 4 है। तो टोटल एरिया हो गया इसका, टोटल एरिया 25 + 4 = 29। सी में देखोगे तो सी में जो फुल है यहाँ पे, वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ही इसको सी कर देते हैं आप। सी में जो फुल आप देखोगे, इसमें देखा 36 फुल हैं, हाफ इसमें 2 हैं, तो 2 हाफ का क्या मतलब हो गया, 1 कंप्लीट हो गया। मोर देन जो है वो 8 है, तो इसका मतलब टोटल 8 ही हो गए। लेस देन 6 है, जिसकी वैल्यू 0 है। तो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा सी का, यहाँ पे 36, 1 और 8 तीनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 36 + 1 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45। अच्छा, स्क्वायर मीटर भी हमने, स्क्वायर यूनिट भी हमने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम यूनिट्स में काउंट कर रहे हैं ना, तो हर एक के साथ आपका स्क्वायर यूनिट आएगा। यहाँ पे भी आप लिखना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये 3 हो गए। ऐसे जो डी और ई है, डी में जो हमारा फुल है वो हमारा है, डी में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डी में जो हमारा फुल है वो है 13। ठीक है, 13 फुल है, हाफ इसमें नहीं है, बिल्कुल 0 है, और मोर देन जो है वो 3 है, तो इसका मतलब वो 3 हो गए, और लेस देन 2 है, जिसकी वैल्यू 0 है, यानी कि 2 × 0 कर दो आप यहाँ पे, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे 13 और 3 इनको प्लस कर देंगे, तो जो इसका टोटल एरिया है 13 + 3, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा, ये 16 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ई है, ई में जो फुल है वो 5 है, हाफ है वो इसके अंदर 4 है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और मोर देन जो है वो 4 है, तो वो 4 ही रहेंगे। लेस देन इसमें 3 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इन सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका जो टोटल एरिया है
इसका टोटल एरिया हो गया यहाँ पे 5 + 2 + 4, तो कितना आ गया यहाँ पे 11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका हो गया 11। आगे देखो यहाँ पे मेकिंग इट मोर और लेस, ऑब्जर्व दीज टू फिगर, इज देयर एनी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस बिटवीन द टू। दो फिगर दे रखे हैं, इनमें क्या एक जैसी चीज़ें हमें बताना है और क्या अलग अलग हैं वो हमें बताना। तो यहाँ पे देखो तो 1 2 3 इधर है, फिर हम देखें तो 1 2 3 और 1 2 3, तो कितना हो गया 3 3 और 3, टोटल हमारे ये 9 हो गए हमारे यहाँ पर इसके। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से करो 3 और 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और इधर हम देखें तो 1 2 3 4, इधर 4 और इधर 3 दे रखे हैं हमें। नीचे देखो इन्होंने बताया हुआ है यूनिट 9 यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स। ये जो 9 यूनिट स्क्वायर है ना, इसका ये एरिया कितना आएगा 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, क्योंकि 3 इधर से है और 3 इधर से है। तो यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट्स, वी हैव मेड फिगर 2 डिफरेंट पैरामीटर्स। द फर्स्ट फिगर हैज़ द पैरामीटर ऑफ 12 यूनिट्स एंड द सेकेंड हैज़ द पैरामीटर ऑफ 20 यूनिट्स। अब आप एरिया अगर दोनों का देखो तो दोनों का 9 स्क्वायर यूनिट है, इसका भी और इसका भी। यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर भी 9 है, तो एरिया तो दोनों का हमारा यहाँ पर सेम है। अब इसको हम पैरामीटर में देखेंगे, जो उन्होंने हमें यहाँ पे नीचे बोला है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट फिगर हैज़ पैरामीटर ऑफ 12 यूनिट, यानी कि इसका जो पैरामीटर है वो 12 यूनिट है और इसका जो पैरामीटर है वो 20 यूनिट है। कैसे है देखो इसको, पैरामीटर का मतलब बाउंड्री होता है, तो इधर से 3 यूनिट हो गए, ठीक है, इधर से भी 3 यूनिट हो गए, इधर से भी 3 यूनिट हो गए और इधर से भी हमारे 3 यूनिट हो गए। तो अब तीनों यूनिट्स, ये जो 3 3 3 है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 यूनिट आ जाएगा। तो ये तो इसका पैरामीटर इधर हो गया। इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे 4 हैं, 4 + 3 + 4, फिर इधर से देखो ये वाला, ये हमारा 1 हो गया एक और, उसके बाद ये 1 2 3 3 हो गया, फिर ये 1 फिर 1 फिर इधर से 3 फिर 3 फिर इधर से 1। तो जब आप इन सब को प्लस करोगे तो आपका 20 आएगा, यानी कि कितने यूनिट्स हो गए 20 यूनिट्स हो गए पैरामीटर में। एरिया क्या था सेम था। तो पहले तो इसमें हमें सिमिलरिटी और डिफरेंस पूछा था, तो सिमिलरिटी में लिखेंगे बोथ द फिगर्स हैव सेम एरिया, दोनों फिगर्स का जो एरिया सेम है। डिफरेंस ये है कि बोथ द फिगर हैव डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन दोनों का जो पैरामीटर है वो अलग है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, वी हैव मेड फिगर 2 डिफरेंट पैरामीटर। फर्स्ट का जो यहाँ पे हमारा है पैरामीटर 12 यूनिट है और सेकंड का है 20 यूनिट, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब वो कह रहे हैं कि इस तरीके से इसको अरेंज करो कि जो 9 स्क्वायर यूनिट है इससे हमें और भी जो है टू गेट अदर पैरामीटर, और भी हमें अलग से पैरामीटर मिले। जैसे कि यहाँ पे दोनों का जो एरिया था वो तो सेम था, पर पैरामीटर इसका 12 यूनिट आया था, इसका 20 यूनिट आया था। तो ईच स्क्वायर शुड अलाइन द एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर, ऐसे हमें अरेंज करना है कि बीच में कोई होल भी नहीं होना चाहिए और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इस तरीके से हम ये फिगर बना लेंगे। ये हमारा 9 स्क्वायर यूनिट का है, लेकिन जब आप इसका पैरामीटर देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपका पैरामीटर आएगा। तो इसका पैरामीटर हम लिखेंगे 14 यूनिट्स। अब आगे हमें दे रखा है कि यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स का हमें यूज़ करना है और उसका हमें स्मॉलेस्ट पैरामीटर और लार्जेस्ट पैरामीटर बताना है। तो हमारा जो स्क्वायर यूनिट है वो 9 है, इनकी एरिया अभी भी हमारा क्या है वो 9 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया का फॉर्मूला देख लो पहले क्या होता है, L × B होता है। तो यहाँ पे हमारा एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम 9 के फैक्टर्स देखें तो 1 और 9 इसके फैक्टर हैं और 3 और 3 इसके फैक्टर हैं। तो इसी को जो हमारे फैक्टर्स निकले ना, इन्हीं को हम लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे। तो पैरामीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × L + B का। तो 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 1 ले लिया, ब्रेथ की जगह हमने 9 ले लिया, दोनों को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 यूनिट। सेकेंड टाइम में हमने लेंथ प्लस ब्रेथ के लिए 3 × 3 + 3 ले लिया कि अब लेंथ भी 3 है ब्रेथ भी 3 है, तो इन दोनों को प्लस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 यूनिट, यानी कि 2 पैरामीटर निकल आए। उन्होंने एक स्मॉलेस्ट पूछा था, एक लार्जेस्ट पूछा था। तो स्मॉलेस्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो 12 यूनिट्स हो गए आपके,
और आपका लार्जेस्ट में आ गया 20 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम 2 पैरामीटर जो हैं वो उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ फिगर विद पैरामीटर ऑफ 18 यूनिट, यानी कि हमें अब ऐसा फिगर बनाना है जिसका 18 यूनिट जो है उसका वो पैरामीटर हो। तो इस तरीके से हम एक फ़िगर बना लेंगे जिसका हम पैरामीटर अब यहाँ पे निकालेंगे। तो उन्होंने बोला था इस तरीके से आपको फिगर अरेंज करना है कि जिसका पैरामीटर जो है वो 18 यूनिट्स हो। ठीक है, 18 यूनिट्स हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये ऊपर 18। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी ये 6 आ रही हैं, 6 साइड इधर से देखो आप, यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे 6 और नीचे 3 है, साथ में 1, और इन सबको हम जब प्लस कर देंगे तो हमारा जो है वो 18 यूनिट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग पैरामीटर 24 यूनिट। अब यहाँ पे जो हमें फिगर दे रखी है इसका जो पैरामीटर है 24 यूनिट दे रखा है। इन्होंने बोला कि अगर इसी फिगर के अंदर अगर हम एक बॉक्स यहाँ पर और ऐड कर दें तो क्या इसका जो पैरामीटर है वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या फिर सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि देखो जब हम पैरामीटर की बात करते हैं ना, उसमें हमने अगर ये बॉक्स ऐड कर दिया तो पैरामीटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अगर ये 24 यूनिट है तो ये भी 24 यूनिट रहेगा। कैसे, देखो जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से काउंट करेंगे एक एक करके यहाँ से जब हम इसको काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे हमने अगर ये बॉक्स लगा देंगे, अगर ये मान लो बॉक्स नहीं लगा तब भी हम इसको ही काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे। तो जब हमने ये बॉक्स लगा दिया यहाँ पे तब भी हम इसी तरीके से ऐसे आके ऐसे काउंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों हमारे 24 यूनिट ही आएंगे। हाँ, जब हम कोई चीज़ ऐसे ऐड कर देते हैं ना तो एरिया में फ़र्क आ सकता है, लेकिन पैरामीटर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो हमारा सेम ही रहेगा। तो इसमें तो आप इसको काउंट करके देख लेना, ये भी 24 है, अगर यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर दोगे तब भी आपका वो 24 रहेगा। तो पैरामीटर में कोई भी फ़र्क नहीं आता, एरिया में आता है जब हम कोई चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो है वो आंसर है स्टे द सेम। अब हम आगे देखते हैं। बिलो इज़ द हाउस प्लान ऑफ चरण, इट इज़ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये चरण का है। इन्होंने देखो किस तरीके से प्लान किया है। यहाँ पर हमें यहाँ पे दिख रहा है मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, किचन, यूटिलिटी, स्मॉल बेडरूम, हॉल, गार्डन एंड पार्किंग। हमें देखो किसी किसी का यहाँ पर लेंथ और विड्थ दे रखी है और हमने उसका एरिया फाइंड कर, इन्होंने खुद नहीं दे रखा है, यहाँ पे लेंथ और विड्थ दे रखी है, उन्होंने हमें यहाँ पे एरिया भी दे रखा है। यहाँ पे भी लेंथ विड्थ दे रखी है तो इसका एरिया हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर हमें लेंथ विड्थ भी नहीं दे रखी, एरिया भी नहीं दे रखा। तो जहाँ पर जो चीज़ दे रखी है उसको हम यूज़ करके बाकी जो मिसिंग चीज़ें हैं उसको हम एरिया फाइंड करेंगे, और पूरे रेक्टेंगल का भी हमने एरिया फाइंड करना है, पूरे हाउस का भी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ देखो यहाँ पर जो है हमें 30 फीट जो है इसकी हमें लेंथ यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं मास्टर बेडरूम से। इन्होंने बोला है 15 इंटू 15 का, यानी कि 15 ये है, 15 ये है, इसके सामने वाला भी 15 है और ये भी, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। तो साइड जो है वो 15 है, यहाँ पर हमें इन्होंने दे रखा है 15 इंटू 15, सेम साइड है जिससे हमें पता चला ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हमारा एरिया आ गया। जब हमने यहाँ देखा तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, तो अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 5 50 फीट। तो हम ये समझ गए कि इसकी जो लेंथ है वो 10 है, इसकी जो विड्थ है वो 5 है। अगर ये 10 है तो इसका ऑपोजिट जो है ये भी पूरा का पूरा 10 है और इसका ऑपोजिट पूरा 5 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले हमें इसे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो किचन का लेंथ विड्थ दे रखी है, उन्होंने बोला है वो 15 इंटू 12 है। ठीक है, तो हमने जब इधर देखा था कि हमारे पास यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ से लेके हमें तो यहाँ से देखना ना किचन का ये तो इन्होंने जो हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा 12 है और ये हमारा 15 है। तो अगर ये 15 है तो इसका ऑपोजिट भी 15 है, इसका ऑपोजिट भी 12 है। तो जब ये 15 है इसका ऑपोजिट क्या होगा, 15, इसका ऑपोजिट क्या होगा, 15। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 15 है।
अब इसकी विड्थ पता करनी है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये 10 था, तो इसका ऑपोजिट क्या था 10 था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो 7 है और ये हमारा 3 है, तो इसकी विड्थ भी क्या हो गई 3 हो गई। तो अब हमारे सामने आ गया 15 × 3, तो एरिया इसका आ गया 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, हमें एक दूसरे से ही पता लगाना पड़ेगा। ये हमने 3 कर लिए, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है स्मॉल बेडरूम का 15, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी विड्थ नहीं दे रखी। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि हम एरिया हमें दे रखा है 15 और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एरिया निकालने का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 15 लेंथ हमें 15 दे रखी है, विड्थ हमें दे नहीं रखी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर जो एरिया दे रखा है 180 दे रखा है, एरिया है 180, लेंथ 15 है, बी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 180 को हमने क्या करना है 15 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है विड्थ इसकी 12 निकल आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ तो थी 15, इसकी जो विड्थ है अब वो आ गई हमारी 12 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी इसकी जो है वो चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई लंबाई हो गई। तो जब ये 15 है तो इसका ऑपोजिट 15 है और इसका ऑपोजिट भी 12 है, तो ये हमारे पास 12 आ गया। ऊपर हमारा 15 था, ये हमारा 12 है, इन दोनों को प्लस कर लो तो 27 आ जाएगा। और टोटल हमें कितना दे रखा था, ये 30 दे रखा था, तो 30 में से अगर 27 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा 3 है। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा क्या था 15 है। ठीक है, और अगर हम ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा, अगर हम इसको लाइन ड्रॉ करें तो ये 5 है, तो ये भी हमारा 5 है, तो यानी कि ये 15। अगर हमें पूरा नीचे वाले का निकालना है तो ये पूरा का पूरा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। ये 3 है तो इसका ऑपोजिट 3 है, ये तो ये 15 था, इसका ऑपोजिट 15 था। अब इसके साथ जो यहाँ तक का जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है, तो हमें तो पूरा चाहिए 15 + 5 हमारा क्या हो जाएगा पूरा 20, यानी कि ये पूरा का पूरा 20 है और ये भी 20 है। तो 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब तक हमारे ये निकला है। अब रह गया लास्ट हमारा ये और 2 रह गए, एक ये और एक ये। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है हमें पूरे हॉल का निकालना है। हमें ये तो पता है कि ये 12 है। ठीक है, कैसे पता है, क्योंकि ये 12 है तो इसका ऑपोजिट भी ये 12 है। यहाँ पर हम इसको एक स्क्वायर बना लेते हैं, काउंट तो हम इसके साथ ही करेंगे। तो ये स्क्वायर का पहले एरिया निकाल लो, 5 × 5 स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं 5 × 25 स्क्वायर मीटर, एक इसका निकल गया। अब ये है हमारे सामने एक रेक्टेंगल, ये 12 है, इसका ऑपोजिट भी 12 है। अब ये कितना है, ये 15 है और ये 5 है, तो कितना हो गया 20। तो 20 × 12 240, 240 को 25 को प्लस कर दोगे तो 265 स्क्वायर फीट इस हॉल का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, ये 3 है तो इसका ऑपोजिट भी 3 है। 15 × 3 कितना हो जाएगा 45 स्क्वायर फीट। इस तरीके से हमारा सबका एरिया निकल आएगा। उसके बाद आपको एरिया निकालने के लिए इन सबको जो है वो पूरे, अगर आपको हाउस का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ से हमें लेंथ पता है 30 है, विड्थ इसकी जो है 15 + 5 + 15 कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 35 हो जाएगा। तो लेंथ इनटू विड्थ कर सकते हो तो आपका ये निकल आएगा। नहीं तो आप जितने भी हमारे ये निकले हैं, वैसे तो हमें यही करना चाहिए, सबको प्लस करना चाहिए, 225 50 45 265 180 180 60 45 सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड कर दोगे तो पूरे के पूरे हाउस का जो है एरिया निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना, आप ये ऐसे मत लिखना, इस तरीके से लिखना। ठीक है, इसी तरीके से सेम हमें यहाँ पे भी दे रखा है, ये हमारा यहाँ पे दे रखा है शरण's होम, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमें निकालना है। यहाँ पे हमें 12 × 15 दे रखा, तो ये 15 है, इसका ऑपोजिट 12, ये 15 का ऑपोजिट 15, 12 का ऑपोजिट 12। अब ये 12 है तो इसका ऑपोजिट भी 12 होगा। तो 12 × 10 दे रखा, तो ये 10 है, इसका ऑपोजिट 10 होगा। तो इसका तो हमें एरिया दे रखा है, यहाँ पे हम 12 × 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो 15 है, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये 10 होगा, तो इसका ऑपोजिट भी 10 होगा। ये 5 होगा, 10 × 5, ऐसे हमने यहाँ पे पूरा हमें 42 दे रखा है। 18 × 10 दे रखा, तो ये दोनों 18 है, ये 10 है, तो इसका ऑपोजिट भी 10 है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 18 है, ये 5 है, 18 और 5 को प्लस करो 23, तो इसका ऑपोजिट भी 23। तो मल्टीप्लाई करते जाओ लेंथ इनटू ब्रेथ को, तो ये भी निकल आएगा। ये 10 है तो इसका ऑपोजिट भी 10 होगा। अब आप देखो यहाँ पे 70 दे रखा है, तो आप खुद से देखो
10 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 70 आता है, तो इसका मतलब ये 7 है, 7 के सामने भी 7, इसके ऑपोजिट भी 7, ये 15 है तो इसका ऑपोजिट भी 15, और सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एरिया निकल आएंगे। फिर इन सबको प्लस कर दो, पूरे हाउस का एरिया निकलेगा। अब बताना है कि किसका जो है एरिया इसमें है। एरिया ऑफ चरण हाउस ये है 1050 और शरण का भी यही निकला, सबको प्लस के दोनों का एरिया क्या आया, सेम आया। लेकिन जब हमने पैरामीटर देखा चरण के हाउस का तो 130 फीट आया, शरण के हाउस का पैरामीटर देखा तो 134 फीट आया। 2 × L + B का फॉर्मूला लगा के पैरामीटर निकालना है दोनों का, तो चरण का आया 130, शरण का आया 134, पैरामीटर अलग अलग आए, एरिया सेम आया दोनों का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कंपेयर द एरिया एंड पैरामीटर। उसके बाद आ जाओ इधर, एरिया मेज पजल। इन ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ आइदर द लेंथ ऑफ अ साइड और द एरिया ऑफ रीजन। यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे इसका दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो साइड्स निकालनी है। अगर हम 13 × 1 करें, क्योंकि 13 का देखो सिर्फ 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, 1 और 30, से ज़्यादा तो बन नहीं सकते, तो इट मीन्स इसमें एक 13 है एक 1 है, तो 13 1 जा हमारा 13 है, तो अगर हमें 13 × 2 करें तो 26 आ जाएगा। ऐसे 15 × 1 और 15 × 2, इसका क्या आ जाएगा 30, क्योंकि ये हमें फाइंड करना था, तो इससे निकाल लो। ये 1 पे हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2 से किया, ये 15 को 1 से किया और 15 को 2 से किया, तो 30 आ गया। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर ये दे रखा है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का दे रखा है, सॉरी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10 कैसे आता है, 5 × 2 करके आता है ना, 5 × 2 = 10, तो इसका मतलब एक साइड 5 और एक 2 है, तो ये अगर इसको हम 5 मानते हैं, क्योंकि 3 हमें दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो दो ये बची हुई है 2 होगी, तो पूरी की पूरी 5 हो गई। 5 × 2 10, तो यहाँ पे हम 5 × 2 लिख देंगे, 5 × 2। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये वाली जो साइड, इसका भी जो फॉर्मूला, इसका जो एरिया आ रहा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 × 2 होगा। इट मीन्स ये जो है हमारा क्या है 5 है, और ये क्या है हमारा 2, तो 5 × 2 यहाँ पे भी यही आएगा 10। उसके बाद यहाँ देखो ये हमें निकालना है, इसकी 3 और 3 दे, ये स्क्वायर दे रखा है, तो 3 × 3 9 आ जाएगा, इसमें 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे 42 दे रखा, 42 कब आएगा, 6 × 7 करेंगे तभी तो 42 आएगा, ये तो मैंने 6 बताया हुआ है, ये नहीं पता, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आए, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स ये साइड तो हमें 6 दे रखी है, ये हमारी 7 है, ठीक है, ये 7 है तो इसकी ऑपोजिट भी 7 होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे डिवाइड हो रखा, तो ये 4 + 3 पूरा 7 हो जाएगा, तो ये 4 है हमारा, तो 4 है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बना तो चारों साइड इसकी 4 होंगी, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा हमें कंप्लीट कितना दे रखा है 15, ये 4 है, ये 6 है, तो इसका ऑपोजिट 6 है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, बचेगा क्या 5, ये 5 है तो इसका ऑपोजिट भी 5 हो जाएगा। 60 है तो 12 5 जा कितना होता है 60। अब यहाँ देखो ये हमने 7 निकाल लिया था, इसके साथ 5 दे रखा है, 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12, तो 12 इधर आ जाएगा, 12 और 5 × कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें इस तरीके से फैक्टर नहीं बन रहे, इन्होंने जो 2 नंबर हमें दे दी ना स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये जो है 5 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 18 नहीं आएगा, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 38 नहीं आएगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें 2 साइड्स दे रखी है, ये देखो, पहले यहाँ पे देखो हम इसका देखते हैं, इसकी साइड निकालते हैं, ये हमें दे रखी है 4 इधर, ठीक है, और इसके साथ हम इधर वाली साइड निकालेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे, तो 4 में हमने जो है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 7.6 आएगा, यहाँ पे 3.6 आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमें 18 दे रखा है ना, इसका मतलब हमें 18 को जब हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे ना, तो हम एक तरह से हमें लेंथ दे रखी है, इसकी विड्थ निकालनी है, और हमें एरिया दे रखा है। तो जब हमें एरिया दे रखा होता है और लेंथ दे रखी होती है, विड्थ निकालनी, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करके जब देखा तो 3.6 आया, ठीक है, यानी कि जो इसकी विड्थ है वो 3.6 आई। इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ करके, ये देखो, तो हमें यहाँ पे दे रखा है एरिया दे रखा है 18, लेंथ × ब्रेथ, तो ये हो गई 18, लेंथ हमें 5 दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है, तो b इधर हो जाएगा, 18 जो है वो इधर आके 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 3.6, यानी कि जो इसकी विड्थ आई, जो ब्रेथ आई वो 3.6 आई,
और 4 हमें ऊपर दे रखा था, तो दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो 7.6 पूरा एक हमारा ये आ जाएगा पूरा। तो जब ये 7.6 है तो इसका ऑपोजिट भी 7.6 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, ये भी 7.6 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। फिर यहाँ पे आप विड्थ मान लो इसको, या फिर हम इसको लेंथ मानते हैं। ये हमने यहाँ पे लेंथ आ गई, हमें अब इसकी विड्थ निकालनी है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का, एरिया 38 दे रखा है, लेंथ ये हो गई विड्थ। अब ये इसका मल्टीप्लाई और इधर का डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे डेसिमल दे रखा है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और ऊपर 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो, 76 को 380 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आएगा। तो 5 आपकी जो इसकी वो ब्रेथ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब हम देखते हैं इसका फिगर इट आउट, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप पहले, फर्स्ट है हमारा, गिव द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया दीज टू रेक्टेंगल हैविंग मेजरमेंट 5 मीटर इंटू 10 मीटर, 2 मीटर इंटू 7 मीटर। यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है कि 2 रेक्टेंगल हैं, ठीक है, जिसका हमें डायमेंशन 5 इंटू 10 दे रखा है और एक का 2 मीटर इंटू 7 दे रखा। तो अगर इसमें इन्होंने बोला कि हमें एक का, देखो, गिव द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया सम ऑफ, यानी कि दोनों को मिलाकर जो एक रेक्टेंगल बनेगा उसका हमें बताना है कि क्या डायमेंशन है। यहाँ पे देखो इस तरीके से, मान लो यहाँ पर हमारा एक रेक्टेंगल दे रखा है, दूसरा भी हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक दे रखा है हमें 5 इंटू 10, एक दे रखा हमें 2 इंटू 7, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो कह रहे जब हम इन दोनों को मिला के एक रेक्टेंगल बना देंगे तो उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी होगी वो बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। 5 इंटू 10 करेंगे 50 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल 2 मीटर इंटू 7 करेंगे तो 14 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। उसके बाद टोटल एरिया कितना आ गया, दोनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर देंगे, दोनों रेक्टेंगल का एरिया मिला के 64 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब 64 स्क्वायर मीटर का जो हमारा एरिया है एक रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, तो उसके लिए हमें 64 के ना क्या देखने पड़ेंगे, फैक्टर्स। 1 इंटू 64, 2 इंटू 34 और 4 इंटू 16। इसमें से कोई भी डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। और रेक्टेंगल लेंथ उसकी या विड्थ उसकी 1 हो सकती है, लेंथ 64 हो सकती है, विड्थ उसकी 2 हो सकती है, लेंथ 32 हो सकती है, विड्थ उसकी 4 हो सकती है और लेंथ उसकी 16 हो सकती है। तो इनमें से कोई भी डायमेंशन उसका हो सकता है, ये हम उसके फैक्टर से जो है वो पता लगाते हैं। उसके बाद है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ। अब हमें एक गार्डन का एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है, विड्थ निकालनी। तो ये बहुत ईजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ है। एरिया हमारा 1000 है, लेंथ हमारी 50 है, ब्रेथ निकालनी, इधर मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा 20 मीटर इसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है द फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड द 4 मीटर वाइड। अब एक रूम का जो फ्लोर का जो रूम है उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है। अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। अब जो उस फ्लोर के ऊपर एक कारपेट बिछा हुआ उसकी लेंथ हमें दे रखी है 3 मीटर। फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड। हमें वो एरिया निकालना है जो कारपेटेड नहीं है। यानी कि मान लो अगर इस तरीके से हैं और इसके ऊपर हमें एक 3 मीटर लॉन्ग जो है यहाँ पे स्क्वायर शेप में स्क्वायर कारपेट उसके ऊपर बिछा हुआ 3 मीटर लॉन्ग स्क्वायर शेप में, ये मैंने रेक्टेंगल का बना दिया लेकिन स्क्वायर शेप में, मान लो ऐसे है, ठीक है। तो 3 मीटर, तो इसकी चारों साइड 3 मीटर ही होंगी और ये है हमारा 5 और ये 4, ठीक है। तो जो इसका जो इधर वाला एरिया बच गया ना, जो नॉन कारपेटेड एरिया है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें ये स्क्वायर वाला और जो रेक्टेंगल शेप का फ्लोर है इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करना होगा। तो एरिया फ्लोर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट साइड इंटू साइड 9 मीटर स्क्वायर। अब अनकारपेटेड एरिया निकालने के लिए जो फ्लोर ऑफ एरिया है जो हमारा निकला है और जो कारपेट एरिया उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 11 मीटर स्क्वायर जो है अनकारपेट एरिया जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ वो हमारा निकल आएगा। उसके बाद फोर्थ देखो, 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड,
4 फ्लावर बेड्स हैं जिनकी साइड हमें दे रखी है, विड्थ भी दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और जो है और डग एट द फ्लोर कॉर्नर ऑफ अ गार्डन दैट इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड. हाउ मच एरिया इज़ नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन. यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें लेंथ ऑफ गार्डन निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें तो लेंथ ऑफ गार्डन दे ही रखी है 15 मीटर, उसकी गार्डन की विड्थ भी हमें दे रखी है 12. तो गार्डन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 180 स्क्वायर मीटर हो जाएगा गार्डन का एरिया. लेकिन जो एक फ्लावर बेड है उसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, एक फ्लावर बेड का एरिया निकला है 2 स्क्वायर मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा. जब एक फ्लावर बेड का 2 है तो 4 का 4 इंटू 2 यानी कि 8 स्क्वायर मीटर हो गया. नाउ द एरिया इज अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन. तो जो हमारा गार्डन का एरिया निकला था और जो 4 फ्लावर बेड का एरिया निकला था उनको माइनस कर देंगे तो जो हमारा लॉन का एरिया है वो निकल आएगा 172 स्क्वायर मीटर. ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है 5th क्वेश्चन है शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट एंड शेप बी हैज़ एन एरिया 20 स्क्वायर यूनिट. शेप ए हैज़ लॉन्गर पैरामीटर एंड देन शेप बी. ड्रॉ 2 सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. यहाँ पे हमें 2 शेप्स दे रखी हैं ए और बी. इसका जो हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है 18 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, इसका जो हमें दे रखा है 20 स्क्वायर यूनिट दे रखा है. कह रहे हैं कि जो शेप ए का जो पैरामीटर है वो ज़्यादा है इससे. ठीक है, तो हमें बताना, तो पहले एरिया तो हमें दे ही रखा है. 18 किससे आएगा, 9 इंटू 2 करेंगे. 18 के फैक्टर क्या बनेगा, 9 इंटू 2, तो हम इसको 9 इंटू 2 18 लिख देंगे. पैरामीटर निकालने के लिए 2 की जगह 2, लेंथ ब्रेथ कर देंगे, दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें 22, यानी कि इसका पैरामीटर आ गया 22. और इसका अगर हम देखिए एरिया में 20 दे रखा था तो इसके फैक्टर 5 इंटू 4 हो गए, क्योंकि हमें साइड्स नहीं दे रखी, सिर्फ एरिया दे रखा, तो साइड हमने खुद लिखी है यहाँ पर. ठीक है, 20 का फैक्टर 5 इंटू 4, या फिर आप कोई और भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो अब 18 का हमने 9 इंटू 2 लिख दिया तो आप 6 जो है आप 3 इंटू 6 भी लिख सकते हो, है ना. 3 6 18 भी होता है, तो यहाँ पे आप 3 इंटू 6 भी लिख सकते हो. तो जितने भी 18 के फैक्टर हैं उनमें से आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो. तो ऐसे 20 के जितने फैक्टर हैं वहाँ पे उनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो. यहाँ पे जैसे मैंने 5 इंटू 4 लिख दिया तो मैंने लेंथ और विड्थ इसकी यही ले ली, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मेजरमेंट फिक्स दे नहीं रखी, तो हम ले सकते हैं अपने हिसाब से. तो यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा. तो इसका जो पैरामीटर है वो ज़्यादा है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 है ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज द 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट साइड. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ बॉर्डर. अब आपको अपनी बुक में एक बॉर्डर बनाना है जिसकी जो है यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, दैट इज द 1 सेंटीमीटर. ऊपर से आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ना है और नीचे से भी आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ना है और साइडों से आपने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ना है और आपका बॉर्डर बन जाएगा. तो अब उस बॉर्डर का हमें पैरामीटर निकालना है. तो पैरामीटर निकालने का तो फॉर्मूला वही है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ लिख लो, ब्रेथ लिख लो, उसके बाद दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों को प्लस किया 2.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 सेंटीमीटर जो है उस बॉर्डर के पैरामीटर आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो हमें एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका जो है ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट इंटू 8 यूनिट. ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इन साइड. ये 12 इंटू 8 यूनिट का हमारा रेक्टेंगल हो गया. अंदर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल. बाहर वाले रेक्टेंगल से वो टच नहीं होना चाहिए. दैट ऑक्यूपाई एग्जैक्टली हाफ द एरिया. जो बिल्कुल इसका हाफ एरिया होना चाहिए. तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना. तो 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया. अब कह रहे जो अंदर वाला रेक्टेंगल होगा जो बाहर वाले से बिल्कुल हाफ होगा, तो 96 का हाफ कर देंगे तो 48 स्क्वायर मीटर अंदर वाला निकल आया हमारा एरिया. इसलिए सो पॉसिबल डायमेंशन फॉर द इनर रेक्टेंगल. अब अंदर वाले रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन. इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ निकालनी है. तो 48 का आप देख लो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं. 48 का 12 इंटू 4 भी हो सकता है और 8 इंटू 6 भी हो सकता है. दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो इसमें. देयरफॉर 8 इंटू 6 यूनिट इज द वैलिड ऑप्शन बिकॉज इट हैज़ एन एरिया ऑफ 48 यूनिट एंड इट्स फिट्स इनसाइड द आउटर रेक्टेंगल. अब ये देखो अगर आप लोगों ना 8 इंटू 6 तो वो इसमें फिट भी हो जाएगा. 12 इंटू 4 लोगे तो वो टच करेगा, है ना, क्योंकि 12 यूनिट हमें यहाँ पे भी दे रखा है. बाहर वाला हमें ये 12 दे रखा है, ये 8 दे रखा है. तो अगर हम 12 ले लेंगे तो फिर वो इससे टच करेगा, टच नहीं होना चाहिए. तो इसलिए ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, 8 इंटू 6 वाला रहेगा. तो वही हम इसमें लिखेंगे. इट वॉज एन एरिया 48 स्क्वायर यूनिट एंड इट इज़ अ फिट इन साइड द आउटर रेक्टेंगल ऑफ 12 यूनिट एंड 8 यूनिट
विदाउट टचिंग द एजेस। अगर हम ये लेते हैं 8 × 6 तो इससे जो एजेस हैं वो टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है, पहले हम बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। हम एक स्क्वायर पीस पेपर लेना है, उसको हाफ फोल्ड करना है। द स्क्वायर इज कट डाउन इनटू 2 रेक्टेंगल अलोंग द फोल्ड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, विच स्टेटमेंट्स ट्रू है। हमें इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है, उसको बीच में से ना इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो वो दोनों इस तरीके के हो जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे ऐसे हो जाएंगे ना। तो इस वाले अगर हम एरिया को, इस वाले हम स्क्वायर को देखें तो इसका एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड करेंगे तो 16 आ गया। पैरामीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करेंगे तब भी 16 आ गया। तो इसका एरिया तो हमारा 16 आ गया, पैरामीटर और एरिया दोनों। अब इसको हमने जब डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में, तो इसका एरिया क्या होगा। अब ये क्या था हमारा, ये हमारा 4 है तो ये भी 4 है, ये भी हमारा 4 था, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया अब हमारा 2 हो गया। तो एरिया निकालने के लिए 4 इंटू 2 करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड तो 8 आ जाएगा। पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू L + B तो 12 आ जाएगा। तो जितना एरिया पैरामीटर इसका उतना ही एरिया पैरामीटर इसका भी होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम इनको देके जो है हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ए आ जाता है हमारा द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक एरिया जो हमने एरिया निकाला है, इसका एरिया कितना निकला 8 और इसका एरिया कितना 16, तो क्या इसका एरिया ज़्यादा है, नहीं ना, तो ये फॉल्स है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टुगेदर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ, अगर इसमें दोनों का मिला के पूछा है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल पूछा है, वैसे तो उन्होंने ईच पूछा है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल देखें तो ये हमारा लार्जर नहीं है इससे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टुगेदर, अगर दोनों को मिला दे तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन अकेला जो है वो इससे ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा और ये कम है। उसके बाद द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। अब जो हमें स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है वो 16 है और एक रेक्टेंगल का यहाँ जो पैरामीटर दे रखा है 12। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24। तो क्या वो इसके बराबर आ जाएगा या फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये पूछा उन्होंने। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका 16 है, अब दोनों को मिला के 24 हो गया। तो द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो क्या ये बड़ा है इससे, नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है ना, ये बड़ा है। दोनों को जब मिला देंगे तो इसका पैरामीटर ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका कम हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। द कंबाइंड पैरामीटर ऑफ द 2 रेक्टेंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो जब दो रेक्टेंगल को मिला देंगे तो उसका पैरामीटर फिर ज़्यादा हो जाएगा। द पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1/2 टाइम द पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। दोनों अगर रेक्टेंगल को मिला दें तो क्या वो हमेशा 1/2 टाइम जो है स्क्वायर के पैरामीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, दोनों जो हमारे वो हैं पैरामीटर रेक्टेंगल के, उसको अगर हम मिला देते हैं तो हमारा 24 हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था। तो क्या ये स्क्वायर के पैरामीटर से, स्क्वायर का पैरामीटर कितना है 16, तो क्या उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो जाता है, 1/1 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें लिखा है ट्रू द कंबाइंड पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल आर ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 16 + 8 24। देखो ये जो है अगर हम 16 में 8 प्लस करेंगे तभी तो 24 होगा ना, तो फिर ये 1 टाइम ज़्यादा हो गया, यानी कि जो ये वाले जो 2 रेक्टेंगल के एरिया हैं वो इससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, एरिया नहीं पैरामीटर। तो इसलिए लिखेंगे ट्रू द कंबाइंड पैरामीटर ऑफ द बोथ रेक्टेंगल आर ऑलवेज 1 टाइम द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ज़्यादा होगा हमेशा, क्योंकि जब 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। तो ये 16 हमारा 1 हो गया और 8 हमारा हो गया 1/2, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। ठीक है, 2 रेक्टेंगल को मिला के हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा इसमें डी है, लास्ट है हमारा ये डी। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम द लार्जर द एरिया ऑफ द बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। अब जो स्क्वायर का एरिया वो कितना था 16 और जो रेक्टेंगल का एरिया था वो कितना था 8। तो क्या यहाँ पे उन्होंने बोला है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है क्या वो हमेशा 3 टाइम बड़ा होगा दोनों
रेक्टेंगल के एरिया को मिलाकर अगर हम दोनों रेक्टेंगल के एरिया को मिलाते हैं तो 8 + 8 16 हो जाता है, तो बड़ा वो नहीं होगा, फॉल्स है ये। द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल एड अप टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम 8 + 8 करेंगे तो दोनों रेक्टेंगल का मिला के कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अगर हम स्क्वायर को 3 टाइम बढ़ाते हैं तो फिर वो 48 हो जाता है, तो वो सेम कैसे होगा, फिर वो सेम नहीं होगा ना, इसलिए ये हमारा फॉल्स है और ना ही ये 3 टाइम बड़ा है इससे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है हमारा ये जो चैप्टर है 6। होपफुली आपको हमारी सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है। सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।